नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था पहली क्लास में रस को। अब हम लोगों ने देखा था कि संचारी भाव जो है 33 माने गए हैं और अब 33 संचारी भावों को हम लोग पढ़ने वाले हैं साथियों। तो पहला संचारी भाव है, देखो साथियों, 2013 में बनाए गए नोट्स हैं। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं मित्रों, और पढ़ते रहिए। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है साथियों। बस आपका साथ मेरे साथ है, मेरा साथ आपके साथ है। तो फिर क्या है साथियों, बस गाड़ी में दो पहिए की जरूरत होती है। एक पहिया आप हो और एक पहिया मैं हूँ। बस ये है कि आगे का पहिया मैं हूँ, पीछे का पहिया आप हो। तो साथियों, निश्चित रूप से फिर हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। जब गाड़ी में दो पहिए हैं तो फिर मंजिल के कैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, निश्चित रूप से विश्वास के साथ पढ़ते रहिए और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा मैंने डाली हुई है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना साथियों। बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज है और इनकी पीडीएफ भी आपको कोटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर ही मिलेगी साथियों। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आप लोगों को वहीं मिलेगी। तो आप लोग निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए साथियों। चलिए देखते हैं पहली क्लास, निर्वेद। ये निर्वेद जो शब्द है साथियों, ये संचारी भाव है पहला। अब निर्वेद शब्द कहाँ कहाँ होता है, ये संचारी भाव कहाँ पैदा होता है। ये थोड़ी देर के लिए पैदा होते हैं, यानी कि पानी के बुलबुले की तरह होते हैं साथियों। यानी कि जो स्थायी जो भावों जो होते हैं, स्थायी जो भाव की तुलना पानी से उठने वाले, यानी कि जो संचारी भाव होते हैं साथियों, इनकी तुलना पानी के बुलबुले से की है। और स्थायी भाव को जागृत करने के लिए पैदा होते हैं ये, और थोड़ी देर के लिए होते हैं बस। तो साथियों, जहां दरिद्रता हो, अपमान हो, आपत्ति हो, ईर्ष्या हो, वियोग हो आदि के कारण स्वयं को धिक्कारना, तो वहां पर कौन सा संचारी भाव पैदा होता है, निर्वेद। तो जिस भी लाइन को आप पढ़ोगे उसमें आपको दरिद्रता नजर आए, अपमान नजर आए, आपत्ति नजर आए, ईर्ष्या नजर आए, वियोग नजर आए, तो या स्वयं को धिक्कारने की बात नजर आए, तो वहां पर निर्वेद संचारी भाव प्रकट होता है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना। तो साथियों, यहाँ पर दुख की बात प्रकट हो रही है। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, विकल मतलब व्याकुल, परेशान। दिक जीवन रघुवीर विहीना। इन्होंने यहाँ पर कहा, सुमंत्र ने कहा कि जो है, रघुवीर के बिना, भगवान श्री राम के बिना मेरा तो जीवन ही क्या है, धिक्कार है। तो यहाँ पर धिक्कारने वाली बात, स्वयं को धिक्कारने वाली बात वो कर रहे हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, निर्वेद संचारी भाव होता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों, सेकंड नंबर का संचारी भाव है ग्लानि। तो ग्लानि जो क्या होती है, एक शारीरिक अशक्ति होती है। शारीरिक अशक्ति होती है कैसे, जहां पर चिंता हो, श्रम की बात आए, भूख लगे आदि के कारण उत्पन्न खिन्नता या शारीरिक शिथिलता ग्लानि कहलाती है। जैसे पीली पड़ी निर्बल कोमल कृष देह लता कुमलाई। तो यहाँ पर क्या है, भूख लग रही है, कृष है, कमजोर है, मतलब खुद के शरीर से ही जो है उसको खिन्नता पैदा हो रही है। तो वहां पर ग्लानि होगी, अपने आप को ग्लानि, यानी कि शारीरिक अशक्ति होना। विवश ना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाही। तो इस लाइन में, इस उदाहरण में हमें जो है चिंता, श्रम, भूख, ग्लानि, ये शारीरिक शिथिलता अगर ये है, तो इसका मतलब वहां पर ग्लानि संचारी भाव हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीसरे नंबर पर बात आती है शंका। शंका जो संचारी भाव है साथियों, भावी अनिष्ट की आशंका हो, या वहां शंका कहलाती है। कोई भी अनिष्ट होने वाला हो, भावी अनिष्ट होने वाला हो साथियों, तो वहां पर शंका संचारी भाव होता है। कैसे, देखो, हे मित्र, मेरा मन न जाने कहाँ क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तो मतलब उसे कोई ना कोई शंका है, मेरा मन जो है परेशान है, कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। तो जहां पर भी अशकुन की आशंका हो, वहां पर साथियों शंका संचारी भाव पैदा होता है। फोर्थ नंबर का संचारी भाव आता है असूया। असूया का मतलब होता है दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात की जाएगी। जहां दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात की जाए, वहां असूया संचारी भाव होता है। दूसरे के उत्कर्ष को न सहन करना, उसको नुकसान पहुंचाने
कि चेष्टा ही क्या कहलाती है, असूया कहलाती है साथियों। तो याद रखना, जहां दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो वहां पर असूय जो है, असूया जो है संचारी भाव होता है। राम ही छाड़ी कुशल के आजू, जही जनेस देह जुग राजू, भय वो कौशली विधि अति दाहिन, देत गर्भ रहत उर नाहिन। तो साथियों यहाँ पर जो है किसी दूसरे को हम लोग क्या पहचाना पहुंचाना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव होगा, असूया संचारी भाव होगा। आगे बात करते हैं मित्रों, 5वें नंबर पर श्रम संचारी भाव। जहां पर थकावट वाली बात आती है वहां पर श्रम संचारी भाव पैदा होता है। जैसे मार्ग में चलने से थकावट, व्यायाम करने से, जागने से जो भी उत्पन्न थकावट है, वहां पर कौन सा भाव होगा, कौन सा संचारी भाव होगा, श्रम। तो पंडित जगन्नाथ ने खेद को ही श्रम माना है। ठीक है, खेद को ही क्या मान लिया, श्रम मान लिया साथ में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, खेद को ही पंडित जगन्नाथ श्रम मानते हैं। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दहे मग में डग दे, झलकी भरी भात भाल कनी जल की, पुट सुखी गई मधुरा दर दे। तो साथियों यही बात है कि वो थक गए हैं और उनके भाल पर जो है पानी की बूंदे आ गई, यानी कि पसीने की बूंदे आ गई, तो इससे लग रहा है कि वो थक गए हैं। तो श्रम वाली बात यहाँ पर की गई है। मित्रों आगे देखिएगा, छठा नंबर का यहाँ पर संचारी भाव है, मद का अर्थ होता है नशा। मद का अर्थ क्या होता है साथियों, नशा होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, शराब, रूप, धन, यौवन, किसी का भी नशा हो सकता है। ठीक है, आदि के नशे के कारण सीधे बात नहीं करना, असामान्य व्यवहार करना ही क्या कहलाता है, मद कहलाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक उदाहरण दिया गया है, जुगती हंसती हांसी हांसी, झुकती झुकी झुकी यौवन मदमाती। जहाँ यौवन में उसे नशा है साथियों, यौवन का नशा है, रूप का नशा है, रंग का नशा है, किसी का भी नशा हो सकता है, शराब का भी नशा हो सकता है, तो किसी का भी नशा हो सकता है, धन का नशा हो सकता है। तो वहां पर जो है साथियों मद संचारी भाव होता है। अब 7वें नंबर का संचारी भाव आता है धृति। धृति का मतलब क्या होता है, धैर्य, धैर्य, मानसिक उपद्रवों की शांति होना। धृति का शाब्दिक अर्थ होता है धैर्य। ज्ञान, शक्ति आदि के कारण बिना किसी दृढ़ता के कर्म भोगों को भोगने का भाव धृति कहलाता है साहब। जहाँ धैर्य वाली बात आती है वहां पर धृति संचारी भाव होता है। मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मंजली बहन राज्य ले लेवे, उसे भरत को दे देवे। तो यहाँ पर साथियों ये कहा है उन्होंने, अ, भगवान श्री राम ने। तो ये सारी बातें वो मतलब धैर्य वाली बात यहाँ पर की जा रही है, मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं। हाँ, तो ये कि यहाँ पर वो कह रही है, तीनों बहनों में से एक बहन यहाँ पर कह रही है, मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मंजली बहन राज्य ले लेवे। तो यहाँ पर भगवान श्री राम की माँ जो है वो कहती है कि राम भरत में मुझे कोई भेद नहीं है, अगर मंजली बहन कहती है तो वो राज्य ले लेवे, उसे भरत को दे देवे। तो यहाँ भगवान श्री राम की माता इसलिए कहती है। तो वो धैर्य वाली बात है, उन्होंने, उनके मन में धैर्य है। तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव प्रकट होता है धैर्य वाली बात पर साथियों, यहाँ पर धृति संचारी भाव प्रकट होता है। कौन सा, धृति संचारी भाव यहाँ पर प्रकट हो जाता है। आगे बात करेंगे मित्रों आलस्य। अब आलस्य जो संचारी भाव है वो देखिएगा, श्रम या व्याधि के कारण जड़ता की स्थिति को ही आलस्य कहा जाता है। श्रम से या व्याधि से, बीमारी से कोई जड़ता हो, इस स्थिति को ही हम लोग क्या कहेंगे, आलस्य कहेंगे। यानी कि एक स्थान पर बैठे रहना, लेटे रहना, उभाइयां लेते रहना, उभाइयां लेते रहना आदि क्या है, आलस्य के लक्षण होते हैं साथियों। तो आलस्य तो वैसे ही पता लग जाता है साथियों, अंग रात जमु हाथ नहीं, उठत बने प्रभात। नहीं, प्रातः काल न अंग है, रात को न कोई अंग इधर उधर होता है, जमु हाथ, और बैठे हुए हो चुपचाप, प्रातः काल होने पर भी अंगड़ाइयां ले रहे हो, तो ये सब आलस्य वाली बात है। तो जहां पर इस तरह की बातें होती है वहां आलस्य संचारी भाव होता है। नवा आता है साथियों विषाद संचारी भाव। काम बिगड़ जाने या उपाय न दिखने पर विषाद हो जाता है, दुख हो जाता है। जैसे अपन अनसक्सेस हो जाते हैं तो वहां भी विषाद होता है ना, तो वही वाला बात है। उपाय न होने अथवा अभिष्ट कार्य की असिद्धि से स्वयं को असहाय समझने से उत्पन्न दुख या निराशा ही क्या कहलाता है, वह विषाद कहलाता है। मतलब दुख हो रहा है, असहाय है साथियों। स्वयं को कोसना, स्वयं को कोसना, भाग्य को दोष देना, स्वयं को विवश मानना,
आदि विषाद कहलाता है। स्वयं को कोसना, भागी को दोष देना, स्वयं को विवश मानना, यहाँ पर विषाद कहला। जो जहां सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। यानी कि जिसने भी वो बात सुनी है उनके मन में एक विषाद पैदा हो गया। तो साथियों यहाँ पर कौन सा संचारी भाव होगा? विषाद संचारी भाव होगा। आगे देखिएगा 10वां नंबर, चिंता। इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से, यानी कि जिस वस्तु को आप चाहते हो वो आपको प्राप्त नहीं हुई, तो वहां चित्त में एक विकलता उत्पन्न हो जाएगी, उसे चिंता कहते हैं। संदेशो देवकी से कहियो, वो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा कृत ही रहियो, यो तो देव तुम जाने ही हो, पर मोहे कहन आवे, मेरे लाड लड़इये ते प्रात, उठत ही माखन रोटी भावे। तो यहाँ पर साथियों एक उनसे मिलने की इच्छा है और वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो एक विकलता पैदा हो रही है। तो यहाँ पर चिंता का एक भाव प्रकट हो रहा है। संदेशो देवकी से कहियो, वो तो धाय तिहारे सुत की, कृपा करत ही रहियो, यो तो देव यानी कि भाग्य तुम जानती हो, पर मोहे कहन आवे, मेरी लाड लड़यत ही प्रातः, उठत ही माखन रोटी खावे। तो ये बात वो बता रही है। चलिए आगे अब बात करते हैं 11 नंबर पर, स्वप्न। निद्रा में डूबे हुए व्यक्ति के अचेतन मन में चेतन की भावना का प्रत्यक्ष हो जाना ही स्वप्न वाली बात। लागी गई पल के पल में, पल लागत ही पल में पीऊ आवे। तो यहाँ स्वप्न वाली बात की जा रही है। यमक अलंकार भी देखा जा रहा है साथियों। तो जैसे ही पलकें बंद होती है तो प्रिय उसके जो है, प्रिय जो है वो उसके सपने में आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्वप्न संचारी भाव हो जाएगा। संचारी भावों के नाम याद रखने हैं भाई आप लोगों को। स्मृति संचारी भाव, समान दृश्य को देखकर पुनर्भूत सुख दुख का स्मरण हो आना है स्मृति वाली बात। उत्तर दिशा को देखकर गई सहसा याद उत्तरा ही, उत्तर दिशा को देखकर उत्तरा याद आ जाती है, मतलब स्मृति। बीच बास करी जम नहीं आए, निरखी नीर लोचन जल छाए। तो यहाँ पर स्मृति वाली बात की जा रही है साथियों। 13 नंबर पर है अमर्ष। अमर्ष जो है संचारी भाव, इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्रोध, निंदा अपमान आदि की प्रतिक्रिया स्वरूप आंखें लाल होना, भौहें चढ़ाना, कठोर वचन बोलना, धमकी देना आदि अमर्ष कहलाता है। नहीं, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है साथियों वो क्या होता है? क्रोध होता है। तो जहां पर भी क्रोध वाली बात आती है ना, थोड़ी बहुत भी आंखें लाल होना, मतलब थोड़ी बहुत भी आए, तो वहां अमर्ष संचारी भाव होता है। ठीक है, याद रख लेना। रे नृप बालक काल बस बोलत तोहे न समार। तो ये साथियों परशुराम जी के द्वारा कही गई बात है। यहाँ पर भी क्रोध वाली बात है, तो यहाँ पर कौन सा संचारी भाव हो जाएगा? अमर्ष संचारी भाव हो जाएगा। देखो संसारी भावों के नाम तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सुनहु राम जय सूदन तोरा, सब सब भाव समसो रिपु मोरा। तो परशुराम जी की बात है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तो मारे जाए सब राजा। तो यहाँ भी परशुराम जी ही कह रहे हैं साथियों कि सारे राजा अलग हो जाएंगे तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, ऐसा वो कहते हैं। तो अमर संचारी भाव है साथियों। 14 नंबर पर आता है गर्व संचारी भाव। रूप धन विद्या बल शक्ति कौशल, किसी का भी गर्व हो, अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को हीन मानना ही गर्व वाली बात हो जाती है। हे सारते हे द्रोण, क्या आवे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। तो ये वाली बात उन्होंने कही है। तो यहाँ पर अपने आप को वो गर्व महसूस करवा रहे हैं, कोई मेरे से जीत नहीं सकता, उनको गर्व है। तो गोरी गुमाननी गवारी गंवारी, गिने नहीं रूप रति को। तो साथियों यहाँ पर कोई जो है वो रति को भी वो गिन नहीं रही है कि उससे भी मेरा रूप बहुत सुंदर है, तो गर्व कर रही है वो। औत्सुक्य वाली बात है, यानी कि इच्छा, किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति की इच्छा या इष्ट कार्य की तत्काल प्राप्ति की प्रबल लालसा उत्सुकता कहलाती है। साथ रसकान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तो यहाँ पर उनको देखने की इच्छा है। रसकान कहते हैं कि मैं इन बागों में ही रहूं और मेरी देखने की इच्छा है। पपिया जो पीऊ करे कबहू मिलेंगे पीऊ आए, उनकी भी ये इच्छा है। तो यमक अलंकार यहाँ पर हो जाता है साथ। अभिहितता, अभिहितता जो संचारी भाव है इसका मतलब होता है छिपाना। भाव गोपन को अभिधता कहा जाता है, यानी कि छिपाने वाली बात अगर कहीं पर आती है तो वह अभिधता होता है। हर्ष भय गौरव लज्जा आदि से उत्पन्न भावों को चतुराई पूर्वक अगर छिपाया जाए तो वह अभिधता संचारी भाव होता है। ललन चली सुनि पलन में, असुआ जल के आए, गही लखाए न सकिन में हूँ, झूठे ही जमुआर। यानी कि अपने आंखों में आंसू आ गए लेकिन फिर भी छिपा रही है। आगे देखिएगा 17 नंबर पर दैन्य संचारी भाव, अपने को हीन समझना, अपने को कमजोर समझना।
वहां दैन्य संचारी भाव होता है। दुख दरिद्रता आदि से उत्पन्न दीनता का भाव भी दैन्य कहलाता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, स्वयं को ही वो अपने आप को कमजोर समझ रही है, मेरे से बढ़कर कौन कुटिल हो सकता है। माद वजू मौसम मंद न कोहू। अब 18 नंबर पर आता है हर्ष संचारी भाव। इष्ट पदार्थ के प्राप्ति या अभिष्ट जन से मिलन उत्पन्न प्रसन्नता ही हर्ष संचारी भाव कहलाती है। हंसने लगे तब हरि अह आ, पूर्णेंदु सा मुख खिल गया। यानी कि जब भगवान श्री राम हंसने लगे तो चंद्रमा सा जैसा मुख उनका खिल जाता है, तो यहाँ उनको भी प्रसन्नता हो जाती है। अब 19 नंबर पर आती है वीड़ा। वीड़ा मतलब लज्जा या संकोच वाली बात है, जहाँ लज्जा का भाव प्रकट होता है। विषम लिंगी को देखने अथवा छूने से उत्पन्न लज्जा ही विरड़ा कहलाता है। विरड़ा संचारी भाव है, आपको याद रखना है साथियों। ठीक है। छूने में हिचक, देखने में पलके, आंखों भर सुख झुकती है। कलरव परिहास भरे गूंजे, अधरों पर सहसा सकती है। तिन्ही बिलो की बिलोकती धरनी, दू संकोच संकुचती भर भरनी। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बंदर में जाना। तो साथियों यहाँ पर संकोच लज्जा वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो है साथियों विरड़ा जो है आपका संचारी भाव हो जाएगा। 20 नंबर पर बात करेंगे उग्रता। उग्रता क्या है? दूसरे के शौर्य, अपराध, चिंता, निंदा आदि के कारण जो मन में एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, वह उग्रता कहलाती है। अति रिस बोले वचन कठोरा, यानी कि जहां पर कठोर वचन बोले जा रहे हैं और आवेश प्रकट हो रहा है। बाहु जड़ जनक धनुष के तोरा, बेग दिखाओ मूड न तू आजू, उल्टा ही मही जह लागे राज समाजू। तो यहाँ पर आवेश प्रकट हो रहा है, तो वहां उग्रता संचारी भाव हो जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे 21 नंबर पर मरण। मरण संचारी भाव क्या होता है? ऐसी मनोदशा जिससे मृत्यु के समान कष्ट की अनुभूति होती है, वहां मरण संचारी भाव होता है। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अब तक अटके, हे जीव चलो अब दीन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। तो ये सारी बात उनकी मरने जैसी स्थिति हो रही है, तो मरण की अनुभूति हो रही है साथियों, तो वहां पर मरण संचारी भाव हो जाएगा। आगे देखें, परामाति गोरख कर चेलो, जीव तन छाड़े सरग कहाँ खेला। यानी कि जीवन जो है वो छोड़ करके तन को अब स्वर्ग में जा रहा है, तो यहाँ मरने वाली स्थिति हो रही है, तो मरण संचारी भाव देखा गया है। साथियों 22 नंबर पर आता है संचारी भाव मति। मति संचारी भाव क्या है? किसी तथ्य या वस्तु का यथार्थ ज्ञान होने पर निश्चित निर्णय कर पर पहुंचना ही मति है। अच्युत तव उपदेश सो, मोह गयो सब खोए, भाग्यो संशय अब हरे। अब उसका संशय खत्म हो गया, यानी कि उसके वो निर्णय कर पा रहा है, तो यहाँ पर मति संचारी भाव हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे आगे पढ़ते हैं 23 नंबर पर विबोध। विबोध मतलब जाग उठना। ठीक है। स्वप्न भंग हो जाना, विबोध। ठीक है। देखो, निंद्रा दूर करने वाले कारणों से सचेत होना अर्थात जाग उठना ही विबोध कहलाता है साथियों। जैसे कुंज भवन तजी भवन, कुंज भवन तजी भवन को चलिए नंद किशोर, फूलती कली गुलाब की, चटका हाथ चहु और। तो यहाँ पर उनकी निंद्रा भंग हो गई और वो अब भवन कुंज भवन को छोड़ करके वो अपने भवन की ओर चले जाते हैं। और वहां पर गुलाब की कली को चटकाहत चौओर, चारों तरफ वो फूली समाई हुई है। कहर पाचली पीव कह, नींद मिलयो आनी। तो यहाँ पर उनकी जो नींद है वो टूट जाती है, तो ये कहा जाता है विबोध अर्थात संचारी भाव। अब निंद्रा वाली बात करेंगे, जहां पर नींद टूट जाना, वहां पर संचारी भाव विबोध होता है। अब निंद्रा क्या होता है? परिश्रम नशा आदि से सो जाना ही निंद्रा कहलाता है। अगर वो परिश्रम और नशा आदि से सो गया, वहां सोने वाली बात आ रही है, तो वह निंद्रा होगी। पिए आवन सुनी मुदित मन, जाग गंवाई रात। यानी कि पिए आने से मेरे प्रसन्न मन ने मैंने पूरी रात जो है जाग करके गंवाई है। पलक लगी न जगी आली, पिए आए प्रभात। वो कह रही है कि हे सखी, मेरी रात भर जो है पलक भी नहीं मैंने लगी, और साथ ही हे सखी मैंने पूरी रात जो है जाग करके गंवाई है। पलक लगी न जगी आली, मतलब पलक लग गई
न जगी आली, लेकिन सकी नहीं जगी, पिए आए प्रभात, और प्रिय जो है वो प्रातःकाल आते हैं। तो यहाँ पर निंद्रा संचारी भाव होगा साथियों। 25 नंबर पर संचारी भाव आता है व्याधि। व्याधि मतलब विरह दाह, रोग वियोग आदि से उत्पन्न मानसिक संताप जो है वो व्याधि कहला। विरह न बोल आव मुक्ताई, मरी मरी बोल जीहू बरिहाई, दबे विरह दारुण ही कांपा, खोली न जाए विरह दुख झांपा। तो यहाँ पर एक विरह वाली बात आ रही है, मानसिक संताप वाली बात आ रही है, वियोग रोग संताप वाली बात आ रही है। तो वहां पर व्याधि संचारी भाव होता है साथियों। आगे बात करेंगे साथियों, अपस्मार। अपस्मार का मतलब होता है, अपस्मार मतलब मृगी के रोग की सी अवस्था हो जाना। अपस्मार मानसिक संताप से उत्पन्न दुख अपस्मार कहलाता है, जिसमें मूर्छा आना, मुख से झाग निकलना आदि मृगी के रोगी जैसी स्थिति हो जाती है साथियों। तो वहां पर अपस्मार संचारी भाव होता है। होय अचेत परिधरणी, पटके कर फेन तजे मुख, यानी कि साथियों वो होय अचेत परिधरणी, यानी कि वो अचेत हो जाती है, और उसको जब नीचे वो गिर जाती है तो उससे मुख से फेन यानी कि झाग निकलते हैं। तो वहाँ अपस्मार संचारी भाव होते हैं साथियों। अब आता है आवेग। अब आवेग संचारी भाव मतलब घबराहट, किसी कारणवश उत्पन्न घबराहट आवेग कहलाता है। कोई कारण है उससे घबराहट पैदा हो रही है तो वहाँ आवेग संचारी भाव होता है। पायन की सुधि भूल गई, अकुलाय महावर आखिन दीनो, यानी कि पायल वो सुधि भूल जाती है और घबराहट उसे हो जाती है साथियों। तो जब घबराहट अगर उत्पन्न हो जाती है तो वहां आवेग उत्पन्न हो जाता है। त्रासा। त्रासा क्या होती है, आकाश आकस्मिक कारण से चौंक करके डर जाना, यानी कि त्रास भय, कोई कारण है आकस्मिक कारण है और उसको देख करके आप डर गए, आपको भय हो गया, तो वहां पर त्रास संचारी भाव होगा। प्रबल विरोध, भयाकुल वस्तु आदि के दर्शन से उत्पन्न भय त्रास कहलाता है। जैसे प्रकृति त्रस्त थी भूलनाथ, भूतनाथ ने नृत्य विकसित पद अपना, यानी कि भगवान जो शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो प्रकृति त्रस्त हो गई थी और सारे लोग जो है डर गए थे। आवत मुकुट दे की कपि भागे, दीनहीन लुक परन विधु लागे। तो यहाँ पर भी वो डर गए, और डरने वाली बात जहां पर भी आती है वहां पर त्रास संचारी भाव होता है। उन्माद क्या होता है, पागलपन, पागलों सी इच्छाएं, वहां उन्माद संचारी भाव होता है। उन्माद का अर्थ होता है पागलपन, तो आप पागलपन वाली स्थिति अगर कहीं नजर आ रही है ना तो वहां उन्माद संचारी भाव बता देना, पागलों जैसी इच्छा करना। छीन रोती छीन हंसी, यानी कि वो क्षण भर रोती है क्षण भर हंसती है, तो यहाँ उन्माद संचारी भाव होता है। छिन बोलती है छिन मौन है, मतलब कुछ समय के लिए रोती है फिर हंसती है फिर बोलती है फिर मौन रहती है, तो ये उनकी पागल जैसी स्थिति हो रही है, पागल जैसी इच्छा वो कर रही है, तो ये उन्माद संचारी भाव यहाँ पर हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर आता है जड़ता संचारी भाव। इष्ट या अनिष्ट दर्शन से उत्पन्न किंग कर्तव्य विमूढ़ता ही जड़ता कहलाती है। किसी को किसी को एकटक देखते रहना, मौन हो जाना, हिलना डुलना बंद कर देना, परवश हो जाना, ऐसी स्थिति को जड़ता कहा जाता है। कहना को देख देवता सी, वृषभान लली न हली न चली। तो साथियों भगवान श्री कृष्ण को देख करके वृषभान की जो पुत्री राधा है वो भी इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, देख करके वो एक जगह आश्चर्यचकित हो गई और रुक गई, तो उसे कहा जाता है जड़ता। जाए समीप राम छवि देखी, भय जन कुंवरी चित्र अनेकी अनरेखी। तो साथियों यहाँ पर भी जड़ता वाले कुंवरी वाली जो बात की जाती है ना, तो वो अनदेखी अनरेखी, यानी कि ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं, वो चुपचाप खड़ी हो जाती है, तो वहां पर जड़ता वाली बात हम लोग करेंगे। 31 नंबर पर आता है साथियों चपलता संचारी भाव। स्थिर होकर बैठ सकना, स्थिर होकर बैठ सकना, क्रोध अनुराग आदि से उत्पन्न चित्त की चंचलता ही चपलता कहलाती है, यानी कि स्थिर होकर नहीं बैठ सकना, यानी उसी चपलता कहेंगे। उतते इतते उत छीनौ न कहा टहरती, जन जक न परत चक्री भई, फ्री आवती फ्री जावती। मतलब वो एक जगह रुक नहीं रही है, वो इधर उधर घूम रही है, तो उसे कहेंगे चपलता संचारी भाव। 32 नंबर का संचारी भाव आता है वितर्क। तर्क वितर्क करना, संदेह के कारण मन में उत्पन्न उहापोह, संदेह का भाव, वहां वितर्क तर्क वितर्क। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। तो यहाँ कहाँ का सज्जन आएंगे भैया, ये तो
अलग ही है, निशिचर राक्षसों की जगह है, यहाँ कोई संदेह, तो वो संदेह का भाव हो रहा है। तो मित्रों फिर वितर्क का संचारी भाव हो जाएगा। लास्ट संचारी भाव है मोह। मोह मतलब आंख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों का अपना कार्य करने में असमर्थता हो जाना, वह मोह कहलाता है। विरह महानन विकल हिये, पिए पिए कही बिल खाई, आए वो पिए के निकट, तिये पहचानती नाही। साथियों जहां पर अब पिए भी आ गए, निकट भी आ गए, लेकिन वो पहचान ही नहीं पा रही है। तो आंख, नाक, कान आदि जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अपना कार्य ही बंद कर देती है, वो कुछ अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, वो पहचान नहीं पा रही, देखने के बाद भी उनको पहचान नहीं पा रही है। तो ये एक मोह जो है संचारी भाव यहाँ पर होगा साथियों। तो मित्रों ये थे हमारे संचारी भाव, और पूरे के पूरे हमने संचारी भाव कंप्लीट कर लिए, 33 के 33। साथियों मेरे हिसाब से मैं जितनी जान मेरे अंदर है उतनी बेस्ट से बेस्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, पहली बार देखते हो तो वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने इन नोट्स में अपनी जान फूंकी हुई है साथियों, आपको खुद को भी लग रहा होगा। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कोटा ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और कोटा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर ही इसकी पीडीएफ मिलेगी। और प्लीज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज मैंने डाली हुई है ऐप के ऊपर, उनको जरूर जरूर निश्चित रूप से साथियों मैं आपसे कहता हूं आप ज्वाइन कीजिए। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, बहुत कम प्राइस में, कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। तो मित्रों ये आप लोगों के लिए आपका ही चैनल आपको ही समर्पित है, और आप ही इसे आगे बढ़ाओगे, आप ही इसे आगे की ओर ले जाओगे साथियों, ये आपके लिए ही है। तो मित्रों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं ढेरों सारी। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में प्रमुख रस के साथ और उनके उदाहरणों के साथ। अब यहाँ से पर्टिकुलर रस शुरू होंगे साथियों। थैंक यू, धन्यवाद, और जय हिंद, जय भारत।